इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ कथित मारपीट और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुई अभद्रता के विरोध में उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 दिवसीय सत्याग्रह का अनशन शुरू किया। शहर के हाथीपोल चौराहे पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के शहर जिलाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद हिदायतुल्लाह और सेवा दल के नेता गोपाल नागर के नेतृत्व में ये अनशन बुधवार सुबह शुरू हुआ, जो अगले दिन शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अनशन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों के साथ बल प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर महिलाओं, छात्रों और बच्चों के साथ हुई कथित बर्बरता की तस्वीरें देखकर मन व्यथित हो गया, जिसके बाद सत्याग्रह का निर्णय लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में सरकार किसानों, मजदूरों, युवाओं और छात्रों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है। उनका आरोप है कि जो भी संगठन सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे दमनकारी रवैये के जरिए दबाने का प्रयास किया जाता है। शहर जिला राजीव गांधी पंचायती राज के अध्यक्ष भाई हिदायतुल्लाह खान जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल जी नागर, जिस तरह से केंद्र सरकार ने दिल्ली में छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ और कल भी जिस बर्बरतापूर्ण इन्होंने लाठियां चलाई, कितने छात्र घायल हो गए हैं, आज कितनी हमारी बहनें हॉस्पिटल में हैं। तो केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ पूरे राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। आज ये लेके अभी उदयपुर शहर के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन यहाँ पर विराजित है और हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आज 22 लाख छात्रों के साथ जिस तरह से नीट पेपर की जो धांधलियां हुई है, उसको लेकर जवाबदारी केंद्र सरकार को होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को तुरंत प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, आज देश के जो हालात हैं, सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति की नज़र लगी हुई है और प्रतिदिन मैं भी देख रहा हूँ। मन जब पसीज गया कि शिक्षा के लिए नीट का जो परीक्षा परिणाम खुलेआम बाजारों में उसके पेपर बिक रहे हैं और जो गुंडागिर्दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिस बर्बरतापूर्वक नौजवानों पे, छात्रों पे, छोटे छोटे बच्चों पे लाठियां चले, हद तो जब हो गई कि एक बच्ची उसमें शहीद हो गई। सोशल मीडिया पे मैंने देखा जिस तरह पुलिस ने एक महिला के साथ उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर लकड़ी से हमला किया, उसके साथ साथ उनकी लकड़ियों पर कीलें लगी हुई थी जिससे नौजवानों को पीटा गया। ये सावरकर के वंशज, क्योंकि जब भारत के आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और हिंदुस्तान के लोगों पर बर्बरता करवाई, दलाली करते रहे। आज यही लोग सत्ता के दलाल कहीं राम मंदिर में चोरी कर रहे, कहीं छात्रों पर बर्बरता कर रहे, आम आदमी महंगाई से परेशान है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब सोशल मीडिया पर देखा कि एक बच्ची उसमें शहीद हो गई और एक 8-10 साल की बच्ची जो आके और बोल रही है कि इनके समर्थन में मैं आके बैठी हूँ, तो मन पसीज गया। उसी को लेकर आज 2 दिन का उपवास हम यहाँ कर रहे हैं। जय हिंद। जिस तरीके से पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि युवाओं के साथ जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अनशन पर बैठे थे, बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से मारकूट की गई है, उनको किस तरीके से मारा गया है, हम देखते हैं। लहूलुहान हो गए युवा शिक्षा की बात करने के लिए, और सरकार का कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है कि इस पर बात करने को तैयार हो। क्या सरकार को हमने इसलिए चुना था? क्या मोदी जी को हमने इसलिए चुना था, सभी ने, पूरे देश ने मिलकर तीसरी बार, कि वो इस तरीके की बर्बरता युवाओं पर करे? ये हमारा देश युवाओं का है, युवा हमारा भविष्य, आगे बढ़ेंगे वो।
वही आगे जाके साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। शायद ये एग्ज़ाम्स में इस तरीके की ऐसी धांधली कर रहे हैं, इसलिए हम देखते हैं कि कई जगह पुल भी गिर रहे हैं, कई जगह हादसे हो रहे हैं, इसी का कारण है। तो हम शिक्षा की बात को लेकर यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं ताकि युवाओं के साथ जो बर्बरता की गई है दिल्ली पर, वो बर्बरता वापस ना हो और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। इसके अलावा जो राहुल गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, वो पूरा देश है इसको देख रहा है और हम उसी के विरोध में यहाँ पर 2 दिन के लिए मैं और गोपाल जी नागर साहब हम अनशन पर बैठे हैं। जब बात सेहत की हो तो भरोसा सबसे जरूरी होता है। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास। उदयपुर में डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का नया और भरोसेमंद नाम मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, जहां इलाज करते हैं भारत के शीर्ष संस्थानों से प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर भरत गुप्ता, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर भरत जैन, फीटल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी विशेषज्ञ। राजस्थान का पहला एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेंटर, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है अनुभव से और देखभाल मिलती है भरोसे से। सटीक जांच, सुरक्षित प्रक्रिया और विश्वसनीय इलाज, सब एक ही जगह। मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, यूनिट बाय MNS डायग्नोस्टिक्स। एड्रेस मधुबन लोक कला मंडल के पीछे, उदयपुर। कॉल इट 9351411126, 9024311126। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास।